नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान की विशेषताएं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का महत्व। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का महत्व क्या है। हमें पता है कि ज्ञान के बिना हमारा जीवन कह सकते हैं अधूरा, मतलब ज्ञान हमारे जीवन का इतना अभिन्न अंग बन चुका है कि ज्ञान के बिना चलना या ज्ञान के बिना अपना जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है। आइए जानते हैं। नॉलेज इज द क्वालिटी, knowledge leads man from darkness to light। कहता है ज्ञान ही गुण है, ज्ञान मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। कहता है ज्ञान ही गुण है, नॉलेज इज द क्वालिटी। जैसे हम लोग गुण और अवगुण जानते हैं, तो ज्ञान जो है वह एक बहुत बड़ा गुण है। इसलिए लोग यह प्रयत्न करते हैं या जो नहीं करते हैं उन्हें करना चाहिए कि कैसे नॉलेजेबल बने, ज्ञान कैसे अपने अंदर हम लोग ज्ञान की वृद्धि करें, कैसे हम ज्ञान अर्जन करें। इन बातों की आवश्यकता होनी चाहिए हर मनुष्य के अंदर, क्योंकि ज्ञान जो है वह सबसे बड़ा गुण है। कहता है कि ज्ञान मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ज्ञान जो है वह मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति या किसी बच्चे की एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कोई एक बच्चा है जिसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि उसके प्लेट में जो खाना है वह कहाँ से आया, वह जो खाना है उसकी क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। बच्चे को ऐसा कुछ भी नहीं पता है, परंतु जब बच्चा धीरे धीरे अपने पाठ्य पुस्तकों को पढ़ेगा, बच्चा जब अपर क्लासेस में धीरे धीरे जाएगा तो धीरे धीरे उसे इन बातों का पता चलेगा कि धान की उपज कैसे होती है, गेहूं कैसे होता है, आटा कैसे बनता है, चावल कैसे होता है या दाल कैसे उपजाए जाते हैं। तो इन सारी बातों का ज्ञान बच्चे को कब होगा, जब बच्चा ज्ञान अर्जन करेगा, जब बच्चा नॉलेज अक्वायर करेगा, तभी बच्चे को इस बात का ज्ञान होगा कि हाँ, यह जो खाना मेरे प्लेट में है, यह खाना कहाँ से आता है और किन किन प्रक्रियाओं से होकर के अनाज गुजरता है, तब हमें खाने के लिए प्राप्त होता है या खाने के योग्य बनता है। तो यह जो डार्कनेस में था बच्चा, कहा जाए तो बच्चे को पता नहीं था, बच्चे के लिए यह बात अज्ञान थी, मतलब उसे बच्चे को पता नहीं था कि मेरा खाना कहाँ से आता है। परंतु जब बच्चे ने ज्ञान अर्जन किया, बच्चे को जानकारियाँ प्राप्त हुई, तो जानकारियाँ प्राप्त होने के उपरांत बच्चा लाइट में आ गया, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। नेक्स्ट है, नॉलेज इज द एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। देयर इज नो ग्रेटर हैप्पीनेस देन नॉलेज। कहते हैं नॉलेज जो है वह एसेंस है ह्यूमन लाइफ का। देयर इज नो ग्रेटर हैप्पीनेस देन नॉलेज, मतलब नॉलेज को यहाँ पर कहा गया है कैपेसिटी टू सी द वर्ल्ड। ज्ञान मानव जीवन का सार है, विश्व का नेत्र ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। कहता है कि ज्ञान जो है वह मानव जीवन का सार है। नॉलेज इज अ एसेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, यह ह्यूमन लाइफ। आजकल लोग इस बात को समझते हैं कि अगर उनके पास ज़्यादा धन वह अर्जन कर ले, ज़्यादा धन वह एकत्रित कर ले, ज़्यादा पैसे उनके पास आ जाए, तो उन्होंने मतलब अपने जीवन को सेट कर लिया है। परंतु अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति है, उसने बहुत सारा धन कमा ही लिया, तो फिर भी उसे वह यूटिलाइज करना नहीं जान पाएगा। अगर किसी व्यक्ति के पास नॉलेज नहीं है तो उसके पर्सनालिटी में जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वह पर्सनालिटी में डेवलपमेंट नहीं हो पाएंगे, और जो चीज़ें उसे आनी चाहिए जीवन में ताकि उस पैसे को वह सही तरीके से यूटिलाइज कर सके या
अपने बिहेवियर में ऐसे परिवर्तन कर सके, ऐसे चेंजेस कर सके ताकि उसे सोसाइटी एक अच्छे दृष्टिकोण के साथ देखे, या कहा जाए कि सोसाइटी में वह एक एग्जाम्पल के तौर पर निखर के आए या एग्जाम्पल के तौर पर लोग उसे देखें। तो यह तब नहीं हो सकेगा जब उसके पास नॉलेज नहीं हो। सिर्फ पैसे होना, मतलब ये एक एग्जाम्पल है कि सिर्फ पैसे का होना जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। नॉलेज इज द एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य जो है सच्ची राह पर चल सकता है, मतलब जो सत्य की राह है उसमें ज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। अगर मान लिया जाए कोई धनी व्यक्ति है और उसे ज्ञान नहीं है, वह अज्ञानी है, तो वह ऐसी गलतियां कर सकता है जो एक ज्ञान जिसके पास है, जो ज्ञानी पुरुष है, वह नहीं करेगा। कहा जाता है कि पैसे की तो चोरी भी हो सकती है परंतु ज्ञान को कोई चुरा नहीं सकता। इसलिए कहा गया है कि नॉलेज इज द एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ज्ञान मानव जीवन का सार है, मतलब मानव जीवन में सबसे मुख्य जगह ज्ञान का है। विश्व का नेत्र ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। कहता है कि विश्व का नेत्र, यहाँ ज्ञान की तुलना विश्व को देखने की क्षमता से की गई है कि अगर एक इंसान ज्ञानी है, उसके पास नॉलेज है, तो वह उसके पास ये कैपेबिलिटी है कि वह दुनिया को देख सकता है। दुनिया को देखने का जो नज़रिया होता है कि दुनिया में कैसी चीज़ें होती हैं और उनको समझने का नज़रिया, उसको समझने की क्षमता या जो है ज्ञान किसी इंसान के अंदर कहा जाए तो समाहित करती है। द लाइट ऑफ नॉलेज इज लाइक द सन। द लाइट ऑफ नॉलेज इज लाइक द सन। जैसे सूर्य की किरणें सभी पर बराबर बराबर पड़ती है। सूर्य की किरणें ऐसा नहीं है कि भेदभाव करती है, सभी जगह जो है वह एक ही प्रकार की पड़ती है। उसी प्रकार से नॉलेज जो है, जो ज्ञान का प्रकाश है, वह भी सब पर एक प्रकार का ही पड़ता है। अब यह डिपेंड, जो कहा जाए कि नॉलेज अक्वायर करने वाले हैं उनके ऊपर करता है कि वह कितने बेहतर ढंग से नॉलेज को अक्वायर करे या नॉलेज को परसीव करे। A knowledgeable person is able to do good to himself and others। कहा जाता है कि एक नॉलेजेबल पर्सन, एक ज्ञानी मनुष्य स्वयं के लिए और दूसरों के लिए अच्छे कार्य करते हैं। ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान है, मतलब सभी के लिए एक ही बराबर है, परंतु यह निर्भर उन पर करता है जो विद्या या ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। ज्ञानी मनुष्य अपना और दूसरों का कल्याण करने में सक्षम होते हैं। एग्जाम्पल हम लोग महात्मा गांधी की लेते हैं कि वह काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन थे। उन्होंने हमें, हमारे देश को आज़ादी दिलाने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तो चूँकि वह ज्ञानी पुरुष थे, इसलिए उन्होंने हम अपना भी और हमारा भी सभी का कहा जाए तो मदद किया, उन्होंने हमारा कल्याण किया। नेक्स्ट है नॉलेज लीड्स टू कैरेक्टर बिल्डिंग। ज्ञान से चरित्र निर्माण का बोध होता है। नॉलेज लीड्स टू कैरेक्टर बिल्डिंग। ज्ञान से चरित्र निर्माण का बोध होता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि ज्ञान से चरित्र निर्माण का बोध किस प्रकार से होता है। नॉलेज जो है वह हमें हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करती है। जब हम ज्ञानी होते हैं, जब हमें मान लिया जाए कि हम जब ज्ञान अर्जन करते हैं, ज्ञान अर्जन करने के दौरान हमें बहुत सारी बातें सिखाई जाती हैं, जिसके द्वारा हमारा चरित्र निर्माण जो है वह बेहतर ढंग से हो पाता है। नेक्स्ट है नॉलेज इज द मीन्स टू रीच द ट्रुथ। ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन कैसे है? एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाए कि जब बच्चा घर में है तो बच्चे को इस बात का नहीं पता कि बिल्ली का रास्ता काटना शुभ होता है या अशुभ होता है। ठीक, बच्चा इस बात को मान करके चलता है, परंतु जब बच्चा मान लिया जाए स्कूल में जाता है, तब जब बच्चे को सुपरस्टिशन वर्ड के बारे में पता चलता है कि अंधविश्वास, तो बच्चे को इस बात का ज्ञात होता है कि अच्छा, मैंने जो बिल्ली के रास्ता काटने वाली बात को
अशुभ मान करके रखा था, ऐसा कुछ है नहीं। यह एक सुपरस्टिशन है, यह एक अंधविश्वास है। तो यह कहाँ से हुआ? नॉलेज इज द मीन्स टू रीच द ट्रुथ। बच्चे को जब ज्ञान का अर्जन हुआ, बच्चा जब नॉलेज गेन किया तो उसे पता चला कि हाँ सत्य एक्चुअली में है क्या। इसलिए ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का महत्व। थैंक यू।